नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। अगर मैं कहूँ बीमारी कितना है तो आप बोलेंगे बहुत है। जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ऐसा अनेक प्रकार की जो गिना नहीं जाता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक बीमारी है सिर्फ और इसका ट्रीटमेंट भी एक है। आप शायद आश्चर्य हो जाएंगे, ये कैसी बात। हम तो अलग अलग बीमारी के बारे में जानते हैं, इतनी बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। एक की बीमारी कैसे हो सकता है, उसके एक ही ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ऐसा करके आप सोचते होंगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ ये प्रकृति चिकित्सा का, नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। उसके अनुसार एक ही डिजीज़ है और उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है। अगर मान लो आप ये जानेंगे तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा और आपकी जीवन बच जाएगी और आपका और बहुत कुछ आपको जितने जो इन्फॉर्मेशन आप इससे जो मिल जाएगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत रोगों से लोग ग्रसित हो रहा है, उसको लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी कोई फल नहीं आता, लोग मर जाता है, पैसा गायब हो जाता है, लोग भी मर जाता है, बहुत दिक्कतें आ जाता है। और इतनी दवा, इतनी सर्जरी, इतनी डर, इतनी पेन, क्या क्या लोग इससे गुजरता है। तो दोस्तों एक बात हमको याद रखना है, ये जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, प्रकृति चिकित्सा है, ये ऐसा एक ट्रीटमेंट है जिसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता एंड क्योर 100% है। इसमें कंट्रोल नहीं, क्योर होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितनी प्रकार की बीमारी है। बहुत प्रकार की बीमारी है, लेकिन प्रकृति चिकित्सा के बारे में देखेगा तो एक ही बीमारी है, वो भी बिना दवाई के हम इस्तेमाल कर सकता है, इसको पूरा क्योर सकता है। तो ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा एक तत्व है कि कोई भी जो डिजीज़ है बिना दवाई के हम पूरी तरफ कंट्रोल कर सकता है। ये बात आप स्कूल में नहीं सीखे होंगे, कॉलेज में नहीं सीखे होंगे, आपको कोई जगह से इसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता, इसमें कोकोई प्रॉफिट नहीं। प्रकृति चिकित्सा अगर मान लो सब अपनाएंगे, सारा जो फार्मेसी कंपनी है, जो दवाई बनाने वाला सारा डॉक्टर्स, उसका सारा काम बंद हो जाएगा। इसलिए ये सब बात आपको सिखाता नहीं। लेकिन अगर मान लो आपको परिवार को निरोगी रहना है, आपको बिल्कुल इस मेडिकल एक्सपेंस से खर्च से बचना है, तो आपको ये खुद सीखना ही पड़ता है। तो सबसे पहले देखें अपनी जो शरीर की बीमारी क्या है। नेचुरोपैथी के अनुसार अपने सारे शरीर की बीमारी एक ही कारण से होता है, वो है शरीर की जो गंदगी। शरीर की जो गंदगी जो बाहर नहीं निकलता, वो अपने शरीर में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद वो तरह तरह की बीमारी पैदा करता है। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो हमारा 9 द्वार है शरीर में, मल की, मूत्र के, ऐसा 9 द्वार है। अगर मान लो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मलबंध होता है, वो ठीक से नहीं चले जाता, तो ये मल कहाँ एकत्र हो जाता है, आपका अंदर ही जमा हो जाता है। जैसे आपको पसीना से कुछ बाहर जाना चाहिए, आप पसीना नहीं आता, आप एसी में बैठता है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये गंदगी कहाँ चले जाता है, ये गंदगी आपके शरीर में ही रह जाता है। तो ये सारा गंदगी रोग बना देता है। ये कैसे रोग बना देता है, उसका एग्जाम्पल देखें। जैसे आपके घर में 4 कमरे हैं, तो एक कमरे में आप सफाई करना बंद कर ले और उसके बदले में उसमें सारा कचरा डाल दें। आप जो खाने के जो वेस्ट है वो भी डाल दें और जितना जो कचरा है वो सारा उसमें डाल दें। तो कुछ ही दिनों में उस घर का जो वातावरण है पूरा बदल जाएगा। वहाँ पे बहुत तरह की बैक्टीरिया, वायरस और सारा प्राणी वहाँ पे आ जाता है। जो स्वस्थ, जो अच्छा कमरे में उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे सारा प्राणी, जो चूहे हैं और जो भी जो दृश्य कीड़ पतंगे, वो सारा कुछ उसमें होंगे। उसमें टच करेगा तो इतनी लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया आपको मिलेगा। ये बैक्टीरिया, वायरस होने का कारण क्या था? कारण वो गंदगी है। अगर मान लो उस रूम में वो गंदगी नहीं होता, कोई बैक्टीरिया और वायरस वहाँ पे नहीं होता, इसी को हम प्रतिरोध के नाम पे जानते हैं। आजकल तो इस नाम बहुत चर्चित है, प्रतिरोध, इम्यूनिटी। तो अगर मान लो आपके शरीर में कोई गंदगी नहीं है, वहाँ पे कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे होगा ही नहीं और कोई भी बीमारी भी नहीं होंगे। तो कोई दूसरा लोग क्या करेगा, उसमें बहुत टच करके उसके पता चलेगा इतनी इसमें वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इसको मारने के लिए उसमें और दवा उसमें डाल देंगे। तो उस
घर की हालत और बिगड़ जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे गंदगी तो है ही, ऑलरेडी वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस तो है ही, उसके साथ साथ उसमें और विष डालेगा तो उसमें और क्या हालत होगा। अगर मान लो ये गंदगी अपने शरीर में होता, वहाँ पे अगर शरीर ऑलरेडी परेशान है गंदगी से बाहर निकालने के लिए, गंदगी का कारण वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस भी वहाँ पे बढ़ने लगे, उसके साथ साथ अगर मान लो अंग्रेजी विष का दवा भी डालेगा तो शरीर क्या करेगा, ये सारा पॉइजन इसको निकालने के लिए क्या करेगा। तो इसलिए आदमी ऐसे रोग बढ़ते बढ़ते मर जाता है, क्योंकि इस जो सिलसिला जारी रह रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकलना है तो सारा रोग समाप्त होता है, ये नहीं समझते। तो कितनी प्रकार की रोग है, अनेक प्रकार के लोग हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा बोलता है एक ही प्रकार के रोग होता है। ये कैसे होता है? जैसे मान लो आप समझ लो कि आप जो शौच जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठा हुई है, तो सारा जो गंदगी है इस गंदगी सारा शरीर में घूमते रहता है। और अगर मान लो हार्ट में जाकर के डिपॉजिट होता है ये गंदगी, हम उसको हार्ट ब्लॉक बोलता है। यही गंदगी अगर मान लो लिवर में आ गया तो हम तो लिवर सिरोसिस बोलता है। यही गंदगी अगर किडनी में अगर स्टोर होगी तो हम बोलते किडनी स्टोन बोलता है। तो ये जो गंदगी जहाँ जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पे उस जगह का रोग बन जाता है, हम उसी का नाम देता है। लेकिन सारा का जो रोग का जड़ एक ही है, वो है शरीर की गंदगी। चाहे कैंसर हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, कुछ भी हो, उसका सारा जड़ इस गंदगी है। इस गंदगी को इस अपने शरीर से बाहर निकालेगा, सारा रोग अपने आप खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे सारा जो प्रकृति में सारे जो प्राणी, मनुष्य के अलावा सब कोई प्राणी, उनके पास ना डॉक्टर है ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं। वो कैसे अपनी डिजीज़ को क्योर करता है? देखिएगा अपने जो घर में जो कुत्ते हैं वो क्या करता है, जब भी उसका डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होता है 2-3 उपवास लेता है, उसके बाद कुछ कच्चे ग्रास खाता है, वो ठीक हो जाता है। उसका कौन सा डॉक्टर है? मैं कुत्ते को ऐसा देखा है, उसका जो गले में किसी ने मारा है और वहाँ पे इतना खून निकल गया और पूरा वहाँ पे कीड़े कीड़े लग गए और 6 महीने के बाद बिल्कुल स्वस्थ होकर आया। वहाँ पे ना सेप्टिक हुआ ना इन्फेक्शन होगा। कैसे होता है? प्रकृति में सारा जो जीव है अपने आप उसके अंदर एक कला है अपनी रोग को ठीक करने के लिए। जैसे हम कुत्ते को छोटा सा बच्चे को अपनी माँ से अलग करके हम लेके जाएंगे अपने घर में, उसको बढ़ाएंगे। जब वो बढ़ जाएगा 2 साल 3 साल के होने के बाद, जब भी उसका पेट में कुछ गड़बड़ होता है, ये कोई ग्रास ढूंढ कर खाता है। ये किसने उसको सिखाया? ना हमने सिखाया ना उसका माँ ने सिखाया। जब बच्चे थे तब लेके आए थे। तो ये ग्रास क्यों उसने खाना शुरू कर दिया? क्योंकि उसका एक अपना खुद का एक हीलिंग प्रॉपर्टी है, एक नॉलेज है उसके साथ है। हम में भी वो नॉलेज है, लेकिन हमारा एजुकेशन के कारण वो पूरा नष्ट हो गया। हमने जो अंग्रेज का कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारे सिर पे लगा दिया, ये वायरस हो बैक्टीरिया ऐसा ऐसा करके हमारे सिर में पूरा ठोस भर के रखा, तो हमारा जो इम्यूनिटी के बारे में जो हमारा जो नेचुरल जो अर्ज है वो पूरा नष्ट हो गया। तो हम पूरा प्रकृति में देखेंगे जो सारा प्राणी वो नेचर के हिसाब से रहता है, प्रकृति के हिसाब से रहता है। जब भूख लगता है तब खाता है, जब हवा चाहिए हवा में रह जाता है, तो अपने आप वो एडजस्ट करता है, तो उसका कोई डिजीज़ नहीं होता। क्योंकि सारा जो प्राणी है उसका जो हीलर या डॉक्टर एक ही है, वो है प्रकृति। और एक और बात आपको देखना है, कोई भी डॉक्टर आपको डिजीज़ को क्योर नहीं करता। ये बोल करके आप हैरान हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर मान लो आपकी शरीर में कोई हड्डी टूट गई, तो आप डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? वहाँ पे एक स्क्रू फिक्स करेगा, कोई उसमें प्लास्टर डालेगा, बोलेगा घर में जाओ, तो आप दवा ले लो। दवा ले लिया, 6 महीने के बाद आप वहाँ पे चला गया, तो आप देखेंगे जो टूटा हुआ हड्डी है वो जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? किसने जुड़ा दिया? डॉक्टर ने ही नहीं जुड़ा। डॉक्टर वहाँ पे एक स्क्रू लगा करके चला दिया और जोड़ने का काम अपना खुद का शरीर ही किया। मान लो किसी का वहाँ पे ऑपरेशन हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन हो गया तो वहाँ पे थोड़ा सा धागा लगा करके उसको ये स्टिचिंग करता है। स्टिचिंग करने के बाद आप घर में चला गया, उसके बाद 6 महीने के बाद देखेंगे वो पूरा भर गया। कैसे भर गया? वो नेचुरली हील करता है। इसका मतलब आपके शरीर में आपका कोई भी रोग को ठीक करने की क्षमता है, तो डॉक्टर इसको ठीक नहीं करता, अपना शरीर ही ठीक करता है। जैसे मान लो आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर कोई दवा दे दिया, आपने दवा खा लिया। ये दवा इस बीमारी के वहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कैसा काम करना है, ये सब किसकी काम में? आपके काम में खुद कुछ भी नहीं है। आप तो दे दिए, ये दवा वर्क कर रहा है,
कौन वर्क करा रहा है? एक प्रकृति काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर, आपका डॉक्टर प्रकृति है, सबसे बड़ा इलाज भी प्रकृति करता है, सबसे बड़ा दवा भी प्रकृति के साथ है। आपको क्या करना है? प्रकृति के साथ आपको सामरस होना है। तो ये समझना चाहिए, डॉक्टर नहीं, प्रकृति ही आपका जो बीमारी को ठीक करता है। और एक और बात समझना चाहिए, जो अचानक कोई रोग होता है, जैसे मान लो दस्त हो जाता है, नहीं तो उल्टी होता है, नहीं तो आपको कोल्ड होता है, ये सब क्या है? ये कोई रोग, ऐसा रोग नहीं है, ये शरीर को शुद्धिकरण करने की शरीर की एक प्रक्रिया है। इसको हम कभी बंद नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो हम कोई जगह में जाके उल्टी कुछ खा लिया, उसमें फूड पॉइजन थे, तो अंदर चला गया, तो शरीर तुरंत क्या करेगा? उसको उल्टी के द्वार उसको बाहर निकाल देगा, नहीं तो दस्त के कारण उसको नीचे से फेंक देगा। ये दोनों अच्छी काम है। अगर मान लो ये विष अपने शरीर के अंदर रह जाता, हमारे को नुकसान पहुंच जाता था। तो प्रकृति ने क्या कर दिया? हमको लूज मोशन हो करके, नहीं तो उल्टी होकर इसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम जो पढ़ा लिखा है, हम ऐसा नहीं होने चाहते, हम उसको बंद करके रखना चाहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी रोग है, आपको शरीर को हेल्प करने के लिए, इसका मतलब वो विष को निकालने के लिए शरीर कुछ सिम्टम बना रहा है, यही रोग के नाम पे बाहर आता है। जैसे मान लो किसी का कफ हो रहा है, तो अंदर जो जमा हुआ जो कफ है वो बाहर निकल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि कफ अगर मान लो अंदर रहेगा तो बहुत प्रकार की बीमारी होगा। शरीर की गंदगी है, वो बाहर निकालना चाहता है। आप क्यों दबा दिलाना चाहते हो? उसको बाहर निकालने दो। जितना जो कफ आ रहा है उसको स्पिट कर ले, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लो दस्त जा रहा है, वो जाने दो, जाने के बाद आप देखेंगे शरीर का सारा गंदगी बाहर चला गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको प्रकृति के साथ थोड़ा समरस होना है। प्रकृति का जो काम है उसके साथ आपको फाइट नहीं करना, उसको सपोर्ट करना है। और एक और बात ये समझना चाहिए, कोई भी जो रोग है हमारे शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। क्यों? जैसे मान लो आपने जो खाना खाना शुरू करने के बाद आपको ऐसा लगा कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, जैसे मान लो गैस बन रहा है, वहाँ पे पाचन ठीक से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है? आपकी शरीर आपको बता रहा है मेरे को खाना नहीं चाहिए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक कर लूँ उसके बाद मैं खाना मांगूंगा। लेकिन हम बोलता नहीं, तुमको खाना नहीं, तुमको भूख नहीं है, तो हम दवा दे करके तुमको भूख हम पैदा करेंगे, फिर हम डाल देंगे। तो इसका मतलब हम वहाँ पे फिर अल्सर या कोई दूसरा बीमारी वहाँ पे क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो रोग है, इसका मतलब हमारा वो रोग कोई शत्रु नहीं है, मित्र है। इसका मतलब ये रोग हमारा हमको ये चेतावनी दे रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इसको पहले ठीक कर लो। तो सारा रोग हमको रो रो करके बोल रहा है, भाई हमको थोड़ा सा अटेंशन दे दो, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम उसको सुनता नहीं, हम डॉक्टर को सुनता है। तो ये डॉक्टर जो बोलता है फिर उसके अनुसार और दवा अंदर डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। हर कोई रोग आपको कुछ बता रहा है, उसकी भाषा में कुछ बता रहा है। समझो भाई ये मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा मदद करो करके आपको बोल रहा है। तो ये हर कोई बीमारी आपका मित्र है, कोई शत्रु नहीं है। तो ये समझना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कोई दर्द है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चेतावनी दे रहा है। अगर चेतावनी नहीं दिया, आप और काम करेगा, फिर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे बुखार आता है, आप सोचता है बुखार आपके एनिमी है, आपका एनिमी नहीं है, आपका फ्रेंड है वो। क्योंकि बुखार जब आता है, आपका शरीर में जितना जो बैक्टीरिया वायरस है उसको मार डालने के लिए शरीर की एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है फीवर। ऐसा ही बहुत कुछ चीज़ है। और एक और बात समझना चाहिए, ये बैक्टीरिया और वायरस कभी भी रोग को पैदा नहीं करते। ये बैक्टीरिया वायरस आने का कारण क्या है? अगर मान लो एक साफ कमरा है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आएगी। अगर मान लो गंदगी है, तभी तो बैक्टीरिया वायरस आ गई। इसका मतलब गंदगी पहले आया, उसके बाद रोग आया। तो रोग में आप चेक करने के टाइम में बैक्टीरिया वायरस मिल गए, क्योंकि ये बैक्टीरिया वायरस रोग का कारण नहीं था, वो गंदगी रोग का कारण था। तो हमारा काम क्या है? बैक्टीरिया और वायरस ने मारने को अपना काम नहीं है। अपना काम है वो गंदगी को बाहर निकालना। तो गंदगी को कैसे बाहर निकले हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो एक बात समझना चाहिए, बैक्टीरिया वायरस कोई रोग हमको पैदा नहीं करता। तो उसको मारने के लिए हम दवा डालेंगे तो और प्रॉब्लम होगा। हमारा काम है शरीर का जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। एक ही गंदगी डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा तो डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। अगर मान लो वही गंदगी हार्ट में आ गया तो हार्ट ब्लॉक, लिवर में ले जाएगा तो लिवर सिरोसिस, अगर किडनी जाएगा तो किडनी स्टोन। इसका मतलब रोग एक ही है, तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। और एक और बात है, हमारा कोई बीमारी को
पता करने के लिए कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। ये जान करके आप और हैरान हो जाएंगे। हम अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जब मैं काम करने के टाइम में, उस समय बहुत बिजी काम था, डे एंड नाइट काम था, तो मेरा क्या होता, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थे, मेरा शरीर में बहुत कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या इलाज है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि सिचुएशन सूटेबल नहीं है, मेरे को आइटम्स नहीं है, मेरे को उस तरह की वातावरण नहीं है, तो क्या है, मैं रोगी होता रहा। और 20 साल तक मेरे को हर साल में एनुअल में मेडिकल चेकअप करना है, वो सारा मेडिकल रिपोर्ट में मैं फिट हूँ, क्योंकि ना मेरा ब्लड रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, ना मेरा शुगर में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई प्रेशर में कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तो बीमार हूँ। मैं तो हमेशा, मेरे सिर में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है, वो प्रॉब्लम रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है, बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो सारा लाइफस्टाइल के कारण था, लेकिन कोई डॉक्टर उसको फाइंड आउट नहीं किया। उसके हिसाब से मैं एक स्वस्थ आदमी हूँ। दोस्तों, आप लोगों के भी ये अनुभव होंगे, चेक करने के लिए गया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप अस्वस्थ हैं। कभी कभी ऐसा होता है तो डॉक्टर जाके रिपोर्ट लिखता है, आप तो रोगी है, लेकिन आप रोगी नहीं है, आप स्वस्थ है। जैसे मान लो कोरोना के टाइम में बहुत लोग ऐसा है जो स्वस्थ आदमी है, लेकिन जो टेस्ट करने के बाद रोगी बन गया, तो उल्टा पुल्टा जाता है। तो इसका मतलब आपका जो रोग को ठीक करने के लिए, इसका मतलब फाइंड आउट करने के लिए कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चलेगा। जैसे मान लो आपका लीवर में प्रॉब्लम है, तो पहले आपको लीवर में दर्द होने शुरू करते हैं, इसका मतलब आपको अपना लीवर बता रहा है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। पेट में प्रॉब्लम है, पेट आपको सूजने दे देगा। आंख में प्रॉब्लम है, आंख आपको सूजने देगा। उसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर ये चेक कर लो, फिर डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर बोलता है। इसके पहले दो बात और समझना चाहिए। एक तो दो तरह के सिम्टम होता है, एक तो सब्जेक्टिव सिम्टम, दूसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम का मतलब, जैसा मान लो कोई किसी को डायबिटीज़ आने वाला है, तो उसको पहले थोड़ा थकावट महसूस होगा, उसके जांघों में थोड़ा क्षीण अनुभव होगा, उसको ज़्यादा थर्स्ट होगा, उसको बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब उसको सब्जेक्टिव सिम्टम उसके अंदर बता रहा है तुम्हारा डायबिटीज़ शुरू हो रहा है। इसको आयुर्वेद में पूर्व रोग कहता है। उस समय अगर मान लो चेक करने के लिए जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जब रोग बढ़ जाता है, तो रोग फुल फ्लेजेड बाहर आ जाता है, तब आके टेस्ट में आ जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव ये बता रहा है। इसका मतलब दूसरा जो लोग वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है उसी को दिखने के लिए और कोई चाहिए नहीं, हमको खुद पता चला, हमको खुद पता है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हमको कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। हम बिना टेस्ट के उसको कैसे ठीक करें। जैसे मान लो आपको छाती में, हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, आपको पहले ही वहाँ पे कुछ मालूम होगा, वहाँ पे प्रेशर होगी, कुछ होंगी। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लो किसी को कैंसर शुरू होने वाला है, मान लो 20 साल के बाद शुरू होने वाला है, तो उसका सिम्टम अभी से शुरू होता है, वो किसी टेस्ट में नहीं आता। वहाँ पे कुछ दर्द होगा, कुछ होगा, ये बढ़ते 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 लास्ट में कैंसर का रोग हो जाता है। ऐसे हार्ट में भी एक दिन से हार्ट अटैक नहीं आता, पहले उसके पहले 10-20 साल से पहले ही थोड़ा सा सिम्टम देता है। तो वो सिम्टम अगर मान लो पकड़ेगा तो हमारा कोई टेस्ट का ज़रूरत नहीं, उसके पहले हम उसको ठीक करेंगे। और एक और बात आपको समझना है, सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर प्रकृति है, उसके अलावा और कोई डॉक्टर नहीं है। जैसे मैंने बताया, आपका जो सारा सिस्टम जो बनाया प्रकृति है, आपका हार्ट बनाया, अगर लिवर बनाया, सब कुछ बनाया जो प्रकृति है, तो प्रकृति जानता है उसको कैसे ठीक करना है। तो अपना शरीर का एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है। इसका मतलब इसका कभी भी जो बीमार होता है, ये खुद अपने आप क्योर करने के लिए एक शक्ति उसमें अंदर विद्यमान है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? प्रकृति है। तो हमको प्रकृति में विश्वास करना चाहिए, प्रकृति का नियमों पर विश्वास करना चाहिए, तब अपनी जो बीमारी ठीक होगा। अगर मान लो प्रकृति का विश्वास छोड़ करके हम कोई किसी डॉक्टर में विश्वास करने लगे, तो आपका जीवन और बिगड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा डॉक्टर वो प्रकृति है, सबसे बड़ा हीलर भी प्रकृति है। और एक और बात समझना चाहिए, अपने जो शरीर में जो बीमारी आता है, वो एक अंग के लिए नहीं आता, वो सारा अंग को एक साथ आ जाता है। जैसे मान लो कैंसर हो गया, मान लो किसी की कोई जगह में कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया तो डॉक्टर वहीं पे देखता है, कैंसर को उस अंग को देखता है। जैसे मान लो लिवर में कैंसर हो गया, डॉक्टर लिवर को ही देखता है, डॉक्टर दूसरे कोई शरीर को नहीं देखता। लेकिन प्रकृति सा ये नेचुरोपैथी ये बोलता है, आपका जो सारा जो शरीर है उसी में जो गंदगी इकट्ठा हुई, उसके कारण वो लिवर में प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम लिवर में नहीं है, प्रॉब्लम आपका सारा शरीर में है। इसका मतलब होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। लेकिन आप एक अंग को लेंगे तो आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे।
जैसे मान लो किसी का कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन आएगा तो सिर में दर्द होगा, आंखों में दर्द होगा, चक्कर आ जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो फिर डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर अपने सिर में स्कैनिंग कर लेंगे, वो करेंगे, ये कर लेंगे, उसका कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रूट प्रॉब्लम आपका कॉन्स्टिपेशन है। वहाँ से जो हवा उड़ जाता है तो सिर में चले जाता है, सिर में चले जाता है तो सिर में दर्द होता है। तो ट्रीटमेंट सिर के लिए नहीं करना, ट्रीटमेंट पेट के लिए करना है। ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और एक और बात, जब हम नेचुरोपैथी करेंगे, हम जो ट्रीटमेंट, जो डिजीज़ को हम सप्रेस किया, वो सब बाहर आ जाएंगे, एक एक करके बाहर आ जाएंगे। जैसे स्किन डिजीज़ पहले आया, स्किन डिजीज़ क्यों आता है? शरीर में जो गंदगी है वो शरीर बाहर फेंकना चाहता है, तो इसलिए स्किन डिजीज़ आया। तो आपने कोई वहाँ पे पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाने के बाद वो फिर अंदर चला गया, तो अंदर चला गया तो क्या है, वो और बढ़ जाता है। तो शरीर एट ए टाइम एक ही काम कर सकता है, ये इधर खाना डाइजेस्ट करने के लिए काम करता है, जो अपना जो भोजन दिया वो भोजन पचाने के लिए काम करता है। अगर मान लो भोजन पचा नहीं है तो ये रिपेयरिंग भी काम करता है। तो हम क्या करता है, ये जब अपनी डिसीज सप्रेस करता है तो बाहर आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन जब नेचुरोपैथी में हम चले जाता है, वहाँ पे खाना देना थोड़ा बंद कर लेता है, तो शरीर रिपेयरिंग का काम करता है। रिपेयरिंग का काम शुरू करेगा तो जो हमारा जो शरीर में जो भी रोग है वो एक एक करके बाहर आएगा। वो इसलिए बाहर आ रहा है, वो निकलने के लिए आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करके सारा जो बीमारी ख़त्म होता है। और एक और बात जानना चाहिए, हमारा शरीर को सारा रोग खुद ठीक करने की एबिलिटी है। जैसे एक माँ को देखें, उसके पेट में एक बच्चा जन्मता है, उसके बच्चे में जो हार्ट बनता है, लीवर बनता है, किडनी बनता है, सारा के सारा जो न्यूट्रिएंट्स किससे मिला? माँ से मिला। वो कहाँ से बना? माँ के अंदर ही बना। इसका मतलब अपने जो शरीर को एक नया लीवर, किडनी और हार्ट बनाने के लिए क्षमता है। हम अपने शरीर में अगर मान लो कोई किडनी लीवर खराब हो गया तो हम उसको क्यों ठीक नहीं कर पाता? इसलिए ठीक नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो वातावरण नहीं है, उसको जो चाहिए जो मटेरियल नहीं है। अगर मान लो उसके लिए वातावरण निर्मित करे और मटेरियल दे दे, अपने खुद के भी किडनी भी ठीक कर सकता है, लीवर भी ठीक कर सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है। इसका मतलब अपने जो शरीर की जो सारा बीमारी ट्रीट करता है खुद अपने शरीर ही है। तो हमने ये देखा, जब हम खाना खाता है तो फिर वो रिपेयरिंग का काम बंद होता है। अगर खाना बंद करता है, रिपेयरिंग का काम शुरू करता है। उसके एक एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे मान लो किसी का कोई रोड ठीक करना है, तो रोड में जब तक ट्रैफिक चलता वो रोड रिपेयर नहीं कर सकता। ट्रैफिक रोकेगा तब वो रोड रिपेयर होगा, क्योंकि जो ट्रैफिक और रिपेयरिंग दोनों एक साथ नहीं चलता। इधर रिपेयरिंग चलेगा नहीं तो ट्रैफिक चलेगा। तो अगर मान लो रोड को रिपेयर करना है, ट्रैफिक बंद करना है, उसके बाद रोड का रिपेयर होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कोई इंजन है, कोई गाड़ी का इंजन है, वो गाड़ी का इंजन चल रहा है तो उसमें कोई खराबी है, हम रिपेयर नहीं कर सकते। वो बंद करने के बाद ही हमारा रिपेयर का काम होगा। ऐसे ही अपने शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, शरीर को रिपेयर करने के लिए शरीर सबसे पहले वो जो खाना हम देता है उसको बंद करना पड़ता है। खाना सबसे पहले आ गया तो शरीर रिपेयर का काम बंद करेगा, फिर खाना का पचाने का काम शुरू करेगा, फिर रिपेयर का काम नहीं होगा। अगर मान लो रिपेयरिंग करना है तो खाना बंद करना है। आप देखेंगे ये बहुत सिंपल सा एक नेचर का एक फंडा है। आप सारा जो एनिमल से आप देख सकता है, एनिमल जब जैसे मान लो कुत्ता है, उसके जब पेट में अपसेट होता है, वो उसका कितना भी अच्छा भी खाना दे दे वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको जो होश है, मैं अगर मान लो खाना लूँगा मेरे को ठीक नहीं गा, आप उसका जो चिकन भी मटन भी दे उस समय वो खाएगा नहीं, क्योंकि उसका इतना सेल्फ कंट्रोल है, वो कभी भी नहीं खाएगा। उसका इतना इंटेलिजेंस है, अभी मेरे को खाने के लेने के टाइम नहीं है। अगर मान लो खाना मैं लूँगा, रिपेयरिंग बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो पूरा फास्टिंग रहता है। कितना भी अच्छा खाना दे दो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका एजुकेशन नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया सुपर एजुकेशन उसके मन में है, तो अपने आप वो ठीक करता है। लेकिन हम डाइजिन खाएगा, फिर वो नॉनवेज भी खाएगा, फिर उसके पेट में वो है, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। ये हम दोनों डिफरेंस। तो हम अगर मान लो खाना बंद करेगा तब वो रिपेयरिंग ये होगा। और एक और बात आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी जो रोग को उसको दबाने के लिए हम कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना।
हम पहले जान लिया कि शरीर के अंदर का जो गंदगी है, रोग है, अगर मान लो गंदगी को उसमें बैक्टीरिया वायरस आ गया और उसमें मारने के लिए और दवा डालेंगे, तो आपको शरीर में दो चीज़ को निकालना पड़ेगा। एक तो गंदगी को निकालना पड़ेगा, उसी के लिए अभी तो आपके पास शरीर के पास समय नहीं है, और दूसरा जो केमिकल विष डाला उसको भी निकालना पड़ेगा, तो शरीर का काम दुगना हो गया। तो इसलिए कोई भी रोग को कोई दवा देकर उसको सप्रेसर नहीं करना है। बस इतना अगर मान लो जान लिया तो आप हर रोग की जो ट्रीटमेंट आप खुद ही कर सकता है। तो आप अभी तक समझ में होंगे, एक ही रोग है और एक ही ट्रीटमेंट है। रोग क्या है? अपने शरीर के जो जमा हुआ मल या गंदगी, और उसका ट्रीटमेंट क्या है? इस सारा गंदगी या मल को बाहर निकाल दो तो सारा रोग समाप्त। चाहे हार्ट का ब्लॉक हो, चाहे लिवर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कुछ भी हो, सारे के सारे प्रॉब्लम समाप्त। तो एक ही ट्रीटमेंट, एक ही डिसीज़। इसके बारे में आप समझ में आए तो फिर आपको क्योर करने के लिए और कोई नहीं चाहिए, आप खुद ही अपने आप को क्योर कर सकता है। तो दोस्तों, कोई स्कूल में, कॉलेज में ऐसा ज्ञान नहीं मिलता। ये जो ज्ञान मिल गया आप अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, और सब एक हेल्थी, एक अच्छा जीवन जीने के लिए शुरू कर लीजिए। सबको बहुत धन्यवाद।